Very good morning, my dear students. Welcome back in my class. So today we are going to start with the new topic, that is our earth. Okay, and some of the learning outcome of this chapter is you will able to differentiate between different landforms on the earth. Number 1. Number 2 is you will able to identify different water bodies present on the earth. कौन कौन से water bodies earth में present है. After that you will have a basic understanding of the atmosphere. Okay, and you all know that atmosphere is the environment in which we live. Okay, so all these things you will able to understand in this chapter. So my dear students, as you all know that earth is the only planet which is which has life on it. Okay, and you know that we have 8 planets, like, right? So उन सब में से अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है. Now as you will able to see the picture of the earth, you are able to see this picture of the earth. So you will see that some almost part of the earth is covered with the blue color, and then we have this green color. Okay, so this blue color depicts the water which is present on the earth, and this green color depicts the what it depicts. It depicts the landforms which is present on the earth. Now we will learn about some of the lands and water which are present on the earth. So my dear students, I will show you a picture. ये आपको पिक्चर क्लियरली दिख रही होगी, एंड आपके बुक में भी है. इफ़ यू हैव द बुक, सो यू कैन सी दैट द ऑल ग्रीन पार्ट इज योर लैंड, एंड ये लैंड भी हमारे अलग अलग तरह के हैं. ठीक है, जैसे आप ये वाला पार्ट देखोगे, ये पूरा प्लेन एरिया है. दैट मीन्स अर्थ में प्लेन एरिया है. फिर ये जो माउंटेन जैसा दिख रहा है, एंड ऊपर से इसका टेबल लाइक फॉर्म है. ठीक है, जैसे ये मैंने एक माउंटेन जैसा बनाया है, एंड ऊपर से ये टेबल लाइक फॉर्म होता है. इसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं. ओके, दीज आर माउंटेन्स ओनली, बट एट द टॉप ऑफ इट इज लाइक अ फ्लैटेंड सरफेस, तो इसे हम प्लेट्यू बोलते हैं. ओके, देन वी हैव हिल्स. हिल्स जो होते हैं बेटा, वो माउंटेन की ही तरह होते हैं, बट माउंटेन से थोड़ी सी छोटे उसमें होते हैं. ठीक है, छोटे होते हैं माउंटेन से छोटे. जैसे आप ये देखोगे, ये यहाँ पे आपको माउंटेन दिखा रहा है. माउंटेन की हाई पीक्स होती है, एंड हिल्स की थोड़ी सी कम होती है. ठीक है, देन वी हैव वैलीज. जब माउंटेन के बीच से जो रास्ता निकलता है, ठीक है, उन्हें हम वैलीज बोलते हैं, एंड river. So these are the different landforms which is present on the earth. So now here we will learn about some of the I will explain you about all these things which I have shown you in the picture. So let's start. Now number 1 topic is your land. लैंड में अभी हमने अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़े हैं. सबसे पहला प्लेन. अब प्लेन्स होते क्या है? ओके, द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. अर्थ में जितना भी लैंड प्रेजेंट है, सब सेम नहीं है. ठीक है, इन सम प्लेसेस इट इज़ फ्लैट. सच प्लेसेस आर कॉल्ड प्लेन्स. कुछ जगहों पे बिल्कुल फ्लैट है, जैसे कि ये हमारी एक सरफेस है. ओके, जैसे कि ये हमारी एक सरफेस है, ये पूरी फ्लैट है, तो ये फ्लैट सरफेस क्या हो गई? हमारी प्लेन एरिया हो गया. ओके, कौन सा एरिया होगा? प्लेन एरिया. प्लेन्स आर यूजुअली हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर्स. गर्मियों में ये गर्म होते हैं, और विंटर्स में ये ठंडे रहते हैं. द सेकेंड वन इज योर हिल्स. नाउ सम एरियाज ऑफ लैंड आर हायर देन द लैंड अराउंड देम. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हमारी लैंड से थोड़ी सी हाई प्लेस में होते हैं. वो क्या होते हैं? वो हिल्स होते हैं.
ओके। नाउ दे हैव प्लीजेंट वेदर अराउंड द ईयर। हिल्स में पूरे साल न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है, प्लीजेंट एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे। ओके। उसके बाद है माउंटेन्स। अब जो बहुत बड़े हिल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी पीक्स होती है, उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं। और जो माउंटेन का टॉप है, जैसे कि मैंने ये माउंटेन बनाया है, ओके, अब इसका जो ये टॉप पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, पीक बोलेंगे, ठीक है। ये जो पीक्स है बहुत ही हाई होती है और ये ऑलमोस्ट स्नो से कवर्ड रहती है, ठीक है। और माउंटेन्स जो है वो बहुत ही कोल्ड होते हैं, ओके। नाउ द थर्ड टॉपिक इज योर वैली। नाउ जब दो हिल्स के बीच में से या दो माउंटेन्स के बीच में से जो रास्ता निकलता है उन्हें हम वैली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे आपके दो माउंटेन्स बना दिए, ठीक है। अब इनके बीच में से ये जो रास्ता निकल रहा है इन्हें हम वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली, ओके। वैली हैव थिक फॉरेस्ट। अब इनके आसपास ये जो स्पेस है यहाँ पे बहुत घने जंगल रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग एंड दिस इज क्लियर टू यू। Yeah, this is clear now. Okay. Okay, now the next one is your टेबललैंड और प्लेट्यूज। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया है, ये जो प्लेट्यूज होते हैं माउंटेन की फॉर्म में होते हैं, बट इनका टॉप जो होता है वो टेबल की तरह होता है। टेबल कैसी होती है? ऊपर से प्लेन होती है ना, तो इसी तरह से ये टेबल लैंड फॉर्म में होती है, तो इन्हें हम प्लेट्यूज बोलते हैं, ओके। देखो, देयर आर सम हाई एरिया ऑफ लैंड विच हैव अ फ्लैट टॉप। कुछ ऐसे एरिया है हमारे अर्थ में जिनकी टॉप जो है वो फ्लैट रहती है, इस तरह से, उसे हम प्लेट्यूज बोलते हैं या टेबल लैंड बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लैंड। नाउ वी विल लर्न अबाउट वाटर। अब हमारे अर्थ में जो है बेटा, वो अलग अलग तरह के वाटर बॉडीज़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा रिवर्स है, ओके, फिर वाटरफॉल है, लेक है, पॉन्ड है, अंडरग्राउंड वाटर है, ओशन, सीज, फ्रेश वाटर। तो ये सारी चीज़ें क्या, अलग अलग वाटर्स जो है वो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है। बट इनमें से हमारे जो अर्थ में 71% वाटर पाया जाता है, उनमें से सिर्फ 1% वाटर ऐसा जो हम पी सकते हैं, एंड द अदर वाटर बॉडीज इज लाइक सॉल्टी, ओके। दैट इज वाई we are not able to drink that water, because salt, excessive drinking of salt, excessive use of salt is very harmful for our body. नाउ रिवर्स कैसे फ्लो करती है? जब माउंटेन्स होते हैं जिनमें बर्फ़ होती है, ठीक है, स्नो होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो धीरे धीरे पिघलती है तो वो किसका फॉर्म ले लेती है? रिवर का फॉर्म ले लेती है, ओके। अब वाटरफॉल क्या होता है? जब वाटर बहुत ही हाइट से नीचे गिरता है उन्हें वाटरफॉल बोलते हैं। जैसे जो झरना होता है ना, तो बहुत हाइट से गिरते हैं तो उन्हें हम वाटरफॉल बोलते हैं, ओके। जब वाटर कहीं पे कलेक्ट होता है, कोई बहुत बड़े एरिया में कलेक्ट होता है, उस वाटर को हम लेक वाटर बोलते हैं, ओके। और जो लेक वाटर होता है उसी का एक छोटा पार्ट, जब पानी छोटे से जगह पे कलेक्ट होता है उसे हम पॉन्ड बोलते हैं, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट waters which are present on the earth. Now अब कुछ वाटर ऐसा होता है जैसे कि बारिश का पानी जब ग्राउंड में पड़ता है तो वो धीरे धीरे करके हमारे अर्थ के अंदर चला जाता है, ठीक है। उस वाटर को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरस्टैंड? जो पानी अर्थ के अंदर मिलता है, ग्राउंड के अंदर मिलता है, उस वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो कि हमारे ट्यूब वेल से निकलते हैं, या फिर हैंड पम्प्स होते हैं, कुएं होते हैं, वेल होते हैं, उनसे निकलते हैं,
ठीक है, वो कौन से वाटर होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। उसके बाद हमारे अर्थ में बहुत बड़े बड़े सीज है, ओशन है, ओके, जो बहुत बड़े बड़े मतलब एरिया में वाटर पाया जाता है, उन्हें ओशंस या सी बोलते हैं, ओके। अब हमारे रिवर का पानी, जितना भी रिवर का पानी है, ठीक है, वो कहाँ जाके मिलता है? सीज एंड ओशन में, ठीक है। और ये जो पानी होता है बहुत ही सॉल्टी होता है, हम इस पानी को पी नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया that ocean water and sea water is salty. We cannot drink that water because excessive salt होता है उसमें, and अगर हम उसे पी ले तो हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ओके। अब कुछ वाटर जो हम पी सकते हैं, वो वाटर कहाँ कहाँ मिलता है? रिवर्स में, लेक में, पॉन्ड में, वेल में, या रेन के थ्रू। जो बारिश का पानी होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर पानी होता है, ठीक है। ये वाटर हम इसे फ्रेश वाटर कहते हैं, हम इसे ड्रिंक भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर नीड्स, ओके। और जो भी हमारी नीड्स हैं उन सब चीज़ों में ये फ्रेश वाटर यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे अर्थ में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू लिव ऑन दिस अर्थ, वो है हमारा एयर, ठीक है। तो एयर जो है हमारे अर्थ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम विदाउट ब्रीदिंग वी कैन नॉट लिव। अगर हम 1 मिनट को भी अपनी सांस रोकते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फॉर आवर बॉडी टू सर्वाइव। सो एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ अर्थ इज़ कवर्ड विद अ ब्लैंकेट, दैट ब्लैंकेट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ओके, एयर, एटमॉस्फेयर। तो वो जो ब्लैंकेट है उसे हम एयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये एयर क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? जो सन की हार्मफुल रेज आती है, सन की हार्मफुल रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, उस रेज से हमें बचाता है, उस किरणों से हमें बचाता है, ठीक है। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ, हम सबको हवा की ज़रूरत है सांस लेने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हवा नहीं होगी अर्थ में तो वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव इट। हम हवा को देख नहीं सकते बट वी कैन फील दैट एयर। बलून्स एंड टायर्स लुक एम्प्टी बट दे आर एक्चुअली फिल्ड विद एयर। हमें बलून्स जो है, एयर जो है, जो टायर्स होते हैं वो हमें एम्प्टी लगते हैं बट वो एक्चुअली में हवा से भरे हुए होते हैं। और हमारे आसपास कभी तेज़ हवा चलती है, कभी स्लो हवा चलती है, हवा हमारे आसपास हमेशा रहती है। जो तेज़ मूविंग एयर होती है, ठीक है, मूविंग एयर का मतलब ये नहीं जो हमेशा फ्लोट करती है हमारे इन्वायरमेंट में, उस एयर को हम विंड बोलते हैं, ओके। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। अभी तक हमने जितना पढ़ा लैंड, वाटर एंड एयर के बारे में। नाउ कम टू टेकिंग केयर ऑफ अर्थ, दैट हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ दिस अर्थ। एज यू ऑल नो दैट आजकल जो हमारी अर्थ है बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं। तो हमारे अर्थ को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। So how we can take care of the earth? This is what we are going to read now. Now, if we dirty the land, water or air, we harm our earth. अगर हम लैंड को, वाटर को या एयर को डर्टी कर रहे हैं तो हम अपने अर्थ को डर्टी कर रहे हैं। अगर हम लैंड को डर्टी कर देंगे तो हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, है ना। पानी को डर्टी कर देंगे तो हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। अगर हमारे आसपास की एयर साफ नहीं होगी देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर अर्थ एज इट इज़ होम टू ऑल द लिविंग थिंग्स। हमें अपने अर्थ की देखभाल करनी चाहिए। जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, हर एक चीज़ को तरीके से रखते हैं ना, तो ऐसे ही हमें हमारे अर्थ की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अर्थ सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही नहीं है, अर्थ में बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स रहते हैं। ये अर्थ जो है उन सब का घर है। ओके, वी शुड कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। हमें हमेशा से क्लीन एंड ग्रीन रखना चाहिए। ग्रीन हम कैसे रख सकते, क्लीन हम कैसे रख सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख के, नॉट रिलीजिंग हार्मफुल गैस टू ऑन दिस अर्थ। लैंड को हमेशा साफ रख के, ठीक है। और ग्रीन कैसे रख सकते हैं, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। जितने ज़्यादा ट्रीज़ हम अर्थ में प्लांट करेंगे उससे क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे आसपास जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो उतनी ही अच्छी और फ्रेश रहेगी एंड इट विल also be good for our health. So my dear students, this was all about your chapter. I hope you understood it. If you have any query, any problem or any question, you can write in a comment box and I will try to solve your queries. For the time being, keep watching the videos, subscribe my channel. Thank you and Jai Hind.